हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं जिस समय भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैम हेल्थ कैसी है। हेल्थ ठीक है बट इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, सो कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो जाएगी। दैट्स वाई आई एम टेकिंग रेस्ट। ओके, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। किसी ने मैसेज किया था, आई डोंट नो, व्हाट्सएप किया था या पता नहीं कमेंट पढ़ा मैंने कि मैम आप दो रीडिंग ज़रूर डालें। देखो भाई, मेरी हेल्थ अलाउ करती है तो मैं दोनों चैनल्स पर रेगुलर काम कर रही हूँ, बट अगर मेरी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही है तो मैं इसीलिए ही एक रीडिंग डाल रही हूँ। नहीं तो कितने टाइम से डेली दो ही रीडिंग डल रही थी। आएंगे आएंगे जल्दी से, अपने फ्लो में वापस से आएंगे। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है, देयर थॉट्स फॉर यू। कोशिश तो कर ही रही हूँ। एंड देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। एनर्जी का काम होता है ना सारा। एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू। लो, इंटेंशंस अपने आप ही आ गई भाई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर करंट एनर्जी, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज की एनर्जी है। आंखें खुल रही हैं आपके पर्सन की, हर तरफ से कंफ्यूजन से, डार्कनेस से, नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आंखें खुलने का मतलब ये भी है कि शायद खुद को डाउट करते थे, खुद को विक्टिम मानते थे, खुद के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है हार्श थे। बट अभी आप आसपास की सच्चाइयाँ, अपने बारे में कुछ पता लगना, अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगना, अपने ऊपर ट्रस्ट आना, ये चीज़ें होने लगी हैं। ठीक है, लोगों के कहने पर चलना, खुद के ऊपर भरोसा करना कि लोगों के कहने पे नहीं चलना है, खुद के ऊपर भरोसा करके चलना है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जिसकी वजह से दे आर अट्रैक्टिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़। और दे आर लाइक कि बहुत कुछ लाइफ में हो सकता है। शायद ये खुद को बहुत ज़्यादा डाउट या खुद को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लो एनर्जी में रख रहे थे। ओके, सी द हैंगमैन। ओके, तो इनका मैंने कहा आंखें खुल रही हैं। आप देखो यहाँ पर हैंगमैन के बिल्कुल पीछे देखो ऐसे लाइट्स दिख रही हैं, मतलब अवेकनिंग हो रही है इस इंसान की। तो मतलब नज़रिया चेंज हो रहा है और किन चीज़ों को अब लेट गो कर देना है, कितना फ्लेक्सिबल रहना है, कितने बड़े फैसले लेने हैं अभी या नहीं लेने हैं बड़े फैसले, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ रही है। और मैं कह सकती हूँ विद द हैंगमैन कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा ज़्यादा अब मतलब पहले तो नहीं बोल सकते कि क्या था कहना था, पर अब थोड़े ज़्यादा अपनी तरफ से जो है ना ऐसे लेट गो वाली एनर्जी में आ गए हैं। ओके, देयर करंट थॉट्स फॉर यू, पीस। तो जैसे मैंने कहा दूसरों के कहने पे चल रहे थे अब तक, तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, उनको खुद के ऊपर विश्वास करके अपने फैसले खुद करने चाहिए। तो थॉट्स में भी यही आ रहा है यहाँ पर कि वो इंसान पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि उनको आपके साथ पीस मेंटेन करना चाहिए, आपके साथ कहीं ना कहीं लाइफ को ना थोड़ा कूल डाउन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत स्ट्रेस बढ़ा हुआ है आप लोगों के बीच में। एंड आपको एक बहुत ही पीसफुल सा मैसेज करना या आपको मिलना या आपके लिए रिसेप्टिव मोड पर आना कि चलो मिल सकते हैं। अभी तक तो हो सकता है वो इंसान मिलना ही नहीं चाह रहा था, कि आप सामने से एफर्ट्स भी कर रहे थे तब तक भी वो मिलना नहीं चाह रहा था। बट लाइक थोड़ा सा ओपन अप होना टू एडजस्ट और टू अंडरस्टैंड और टू टॉक, ठीक है, टू वेलकम यू, इस तरीके की एनर्जी में आ रहे हैं, रिसेप्टिव मोड पर आ रहे हैं। आप देखो नंबर 5 की ऊर्जा आई है। नंबर 5 यहाँ पर आपको यही बता रहा है कि चेंज आपके पर्सन की एनर्जी में है। थॉट वाइज इज लाइक उनको लगता है आपसे कनेक्ट करके या आपसे बात करके पीस मेंटेन किया जा सकता है, या फिर आपसे कनेक्ट करके उनको बहुत पीस फील होता है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई। डोर टू स्पिरिट से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कहते हैं ना, जैसे
किसी एंसेस्टर की या किसी स्पिरिट गाइड्स की, कहते हैं ना, गाइडेंस में हैं, मतलब उनकी नज़रों में आए हुए हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आपके पर्सन का ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। सी द 3 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे उनको आपको अप्रोच करना चाहिए, उनको आपको लेकर होपफुल रहना चाहिए। अगर उनके मन में था कि आप कभी कुछ नहीं करोगे उनके लिए, कभी उनके लिए स्टैंड नहीं लोगे, या उनको हमेशा आपके लिए नेगेटिविटी ही थी, तो एक होप आ रही है, ठीक है। और अगर उन्हें ये था कि उन्हें आपके लिए कुछ नहीं करना क्योंकि उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ भी वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं वो फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। डिस्टेंस अगर आ गया है तो डिस्टेंस कवर करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, वर्स्ट हो रहा है सिनेरियो, तो पीस आपके और अपने बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू, आई थिंक ट्रैवल, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की प्लानिंग है। विद द 7 ऑफ कॉइन से वो 3 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि पॉज एनर्जी से। ये बैठी हुई है ना गर्ल, और वो खड़ी हो गई है गर्ल, तो कहीं ना कहीं मतलब एक पेंटिकल की एनर्जी से, एक पॉज एनर्जी से, बहुत स्लो एनर्जी से वो वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आ रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, या वो आपके और अपने बीच में डिस्टेंस खत्म करना चाह रहे हैं, या वो बस अब सोचना नहीं चाह रहे हैं, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ एनर्जी दिख रही है मुझे 3 ऑफ वॉन्ड से। 7 ऑफ पेंटिकल का सफर भी दिख रहा है कि जैसे 3 ऑफ वॉन्ड से मतलब कि दूर तक का उनको, अगर अभी आपके लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि दूर तक ज़्यादा रिश्ता जाएगा नहीं, या दूर तक लगता नहीं कुछ बनेगी बात या नहीं बनेगी, पर उनको लगता है कि काम बन सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल मतलब कि उनको लगता है कि ट्रस्ट किया जा सकता है, वर्क किया जा सकता है, इन्वेस्टेड रहा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है रिश्ते में, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है। एक ट्रस्ट की बात कह सकते हो कि एक इंसान को आप पर बिल्ड हो रहा है। एंड वी हैव 7 पेंटिकल्स, मतलब कि इस डिस्टेंस में भी, ये जो आपका और उसका डिस्टेंस रहा है या दूरियां हुई हैं किसी वजह से, इस डिस्टेंस में भी वो भी इन्वेस्टेड रहे हैं, और उन्हें ये, या तो ये देखने को मिला क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स यही एनर्जी है कि वो शायद नजर भी रख रहे हो आपके ऊपर, तो कि आप भी उनमें इन्वेस्टेड हैं। आपने भी आगे मूव ऑन नहीं किया, आपने भी किसी और को लाइफ में एंट्री देकर ऐसे ही फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। आप भी उनका वेट कर रहे हो, या आप भी लॉयल थे उनके लिए, या लॉयल अभी भी हो, ये चीज़ उनको पता लगी है, ठीक है। नाउ द करंट फीलिंग्स वी हैव ऑल टाइड अप। करंट फीलिंग्स में दे आर लाइक कि जैसे आप लोगों की बातों में आए हुए हो, आप दूसरों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जैसे कि उनको लग रहा है कि मैं भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा था या दे रही थी, ऐसे उनको आपका भी लग रहा है कि आप भी शायद दूसरों की बातों में आए हुए हो। थोड़ी सी अवेकनिंग होगी, या माइंड जो आपका इतना ज़्यादा क्लटर भरा हुआ है वो सारा अगर जब डिटैच मतलब दूर होगा आपसे, थोड़ा सा रिलीज करोगे उस क्लटर को, या उस गुस्से को, उस एंगर को, उस विक्टिम एनर्जी को, तो आपको भी चीज़ें साफ साफ दिखनी शुरू होगी जैसे इनको दिख रही हैं अब, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में बंधे हुए हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है सोसाइटी है, हो सकता है पैसा है, हो सकता है स्टेटस आ गया, हो सकता है एज गैप आ गया, हो सकता है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी चीज़ें अगर आप लोगों के बीच में आई हुई है तो उनको लगता है आप फंसे हुए, वो नहीं फंसे हुए। उन्हें लगता है आप बातों में आ रहे हो, वो तो अभी, उनको तो अभी सब कुछ चीज़ें दिखने लग गई हैं। फीलिंग्स वाइज भी वो बहुत आपके लिए, आप कह सकते हो कि 24 आवर्स वो आपके लिए सोचते हैं, फील करते हैं और महसूस करते हैं आपको अपने पास। आप जितना भी डिस्टेंस में क्यों ना हो, उनको लगता है पास पास ही हैं, ठीक है। ऑल टाइड अब यहाँ पर ये बताता है किसी बात को लेकर आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं फीलिंग्स वाइज, ठीक है ना। जैसे कई बार घबरा जाना, इनसिक्योर फील करना, या किसी चीज़ को लेकर गिल्ट फील करना, ये एनर्जी दिख रही है। ये 2 कार्ड पहले गिरे हैं, दैट इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। उनको यही लगता है कि उनको आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। उनकी लाइफ में जितना भी जो भी अभी चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है उनके पास। जो आप जब थे आप उनके साथ तो वो बहुत खुश रहते थे, और वो अभी भी यही एनर्जी है कि जब आप उनके साथ नहीं हो तो वो बहुत हर्ट फील करते हैं, या वुंडेड फील करते हैं, या लो फील करते हैं, एंड दे मिस दिस एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स को बहुत मिस करते हैं। कुछ लोगों के लिए दे आर गिल्टी कि उस इंसान ने आपके और अपने बीच में किसी और को एंट्री दी। दे आर होपलेस, बिल्कुल बिल्कुल होपलेस हैं कि कहीं वापस से आपका रीयूनियन होगा नहीं क्योंकि आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, या आप कहीं ना कहीं जो है उनको अब अपनी लाइफ में कभी भी एंट्री नहीं दोगे, ठीक है। कभी भी वैसा टाइम पीरियड वापस से नहीं आएगा जो पहले था आप लोगों के बीच में। ये जो एक दरार पड़ गई है, ये जो कहते हैं ना शीशे में दरार पड़ जाए तो वो वापस से नहीं जुड़ती है, तो ये वो वाली एनर्जी की उसको लगता है कि वापस पता नहीं कभी आप उसको माफ़ करोगे, या कभी उसको किसी तरीके से ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे। वो चीज़ें उसको बहुत डराती हैं।
कुछ पार्टी वार्टी में कुछ हुआ था क्या? किसी पार्टी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी आप लोगों के बीच में, जहाँ म्यूजिक था, बहुत लाउड म्यूजिक, कुछ ऐसा बोला गया या कुछ ऐसा कहते हैं ना रेड हैंडेड किसी को पकड़ लिया, या कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए तो नहीं, पर कि जैसे घर वाले मान नहीं रहे हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो, घर वाले शायद मान नहीं रहे हैं, या मैरिज नहीं हो सकती है। उस इंसान को लगता है कि क्यों मैरिज नहीं हो सकती है आप लोगों के बीच में, आप लोग एक साथ क्यों नहीं आ सकते हो, उसको ये बड़ी परेशानी है। या तो आप मैरिड हो, ये इसको लगता है कि आप मैरिड हो, आप इसकी लाइफ में कभी आ नहीं सकते हो, तो उसको बड़ा हर्ट फील होता है। ठीक है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है यहाँ पर। वही सीधी सीधी बात दिख रही है कि हो सकता है आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो। जैसे मैंने कहा ना, उसको लग रहा है आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी की तरफ भाग रहे हो, आप अपने काम करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन की तरफ ध्यान दे रहे हो, और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको बहुत लोग अटेंशन दे रहे हैं, आपको बहुत लोग मिलने आ रहे हैं, आपसे बहुत लोग इंटरेस्ट हैं, बट इस इंसान की लाइफ में आप इसको देख भी नहीं रहे हो, उसको वो चीज़ हर्ट कर रही है। 6 ऑफ वॉन्ड से ये अटेंशन के भूखे हैं और अटेंशन को मिल नहीं रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मस्त हो। तो उसको लग रहा है अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो। अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आप सिक्योर हो, आपको इसकी नीड नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड सिक्योरिटी की एनर्जी है, आप सिक्योर हो, आप उसको नीड नहीं है। ठीक है, आपको इसकी। और दूसरा, यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें जा नहीं रही हैं। अगर मान लो बातचीत भी हो रही है ना, अगर आपके बीच में थोड़ी बहुत लेस कॉन्टेक्ट भी अगर जा रहा है, तो उसको वो फीलिंग नहीं आ रही है जो पहले आती थी। उसको वही चीज़ हर्ट करे कि वो अटेंशन नहीं आ रही है सामने से, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यार, वो चेजिंग एनर्जी नहीं दिख रही है यार, वो पैशन नहीं दिख रहा है सामने वाले का, वो केमिस्ट्री अब नहीं दिख रही है जो केमिस्ट्री पहले होती थी। अब इस इंसान के अंदर ऐसा क्या आ गया, या इस इंसान को ऐसी क्या परेशानी हो गई, ये मुझे अटेंशन नहीं दे रही है या दे रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, नाउ द इंटेंशनल कार्ड खुद गिरा था। मैंने बोला था ना, इंटेंशनल कार्ड खुद आया भाई, अपने आप ही चल कर आया है। तो केयरिंग कनेक्शन, दे वांट रिकंसिलेशन, सीधी सीधी एनर्जी बोलूंगी मैं। दे आर लाइक कि उनको आपकी केयर करनी है, उनको आपको सपोर्ट करना है, उनको उनको आपके साथ जो है चीज़ें ठीक करनी है, एंड पीस मेंटेन करना है। देखो, इसमें भी वाइट को ज़्यादा दिखाया गया कलर को, और मैंने पीस की बात यहाँ पर भी करी है, और मैंने कहा भी है कि कहीं ना कहीं उसको लेट गो करनी है पुरानी बातें, है ना, उसको पीस मेंटेन करना है आपके साथ। ओके, और उस इंसान की इंटेंशन है कि आपके और उसके बीच में कॉन्फिडेंस वापस आए और हीलिंग आप दोनों के बीच में आए, क्योंकि कार्ड के जो कलर्स हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं। नंबर 5 से वो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, एंड एस ऑफ कॉइन से कुछ कुछ ऐसा, मतलब सॉलिड कम्युनिकेशन चाह रहे हैं जिसमें ट्रस्ट बिल्ड हो आपके और उसके बीच में। ठीक है, वी हैव पर्स, तो कहीं ना कहीं सेविंग करना चाह रहे हैं इस रिश्ते की। जैसे मैंने कहा ना, इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आपसे इन्वेस्टमेंट मांग सकते हैं, भाई आपसे भी कह सकते हैं कि आप आपकी तरफ से कुछ उनके लिए सॉलिड होगा तो ही वो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, बड़ा कैलकुलेशन सी मुझे नजर आ रही है विद नंबर 5। ओके, एंड अगेन चेंज होता है, नंबर 5 का मतलब है चेंज, और पॉजिटिव चेंज होता है। डरा मत करो, नंबर 5 से पॉजिटिव चेंज की बात करता है। ठीक है, इंटेंशन ये भी है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका भी बिल्ड करना है। शायद आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इस इंसान के ऊपर, तो उसको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपने ऊपर। ठीक है, वाओ, दे वांट टू हग यू, थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको फ्लावर्स देना, आपको हैप्पी देखना। कोई सॉरी अपॉलॉजी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, फ्रॉम हिम और हर। ओके, ये क्या है, सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल। इट्स अ बिग येस कि ये इंसान कहीं ना कहीं सॉलिड लाइफ का फ्यूचर चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, एस ऑफ कॉइन से ये जरूर बता दो, बड़ा इनिशियल एनर्जी है। अगेन नंबर 5, अगेन नंबर 14, नंबर 14, नंबर 5 सेम एनर्जी है। एंड टेम्परेंस इज अबाउट कि जैसे जो भी वो, जैसे मैंने यहाँ कहा ना आंखें खुल गई, मैंने पहले कार्ड पे क्या कहा, आंखें खुल गई। जो भी वो ईगो ने ज्यादा, है ना, हल्ला मचा रखा था और भड़क कर रखी थी, वो सब से स्लो डाउन हो गया बिल्कुल। शांत, जब कहते हैं ना, जब गुस्सा आ रहा होता है ना, तब कुछ नहीं दिखता, तो तब बेटा आ जा इधर, आ जा सामने आ जा, कौन है तो। पर जब हम कूल डाउन होते हैं, हमें लगता है हमने ऐसा बिहेवियर किया, मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा बिहेवियर करना नहीं चाहिए था। तो वो चीज़ें यहाँ समझ में आ रही है इस इंसान को। ठीक है, वी हैव रेनबो विच मीन्स दे आर लाइक कि उनको फैमिली बनानी है आपका, क्योंकि ये रेनबो 10 ऑफ कप्स में होता है मोस्टली। अगर आप टैरो की इतनी जानकारी रखते हो, तो जैसे ये जो रेनबो है ना, ये 10 ऑफ कप्स में दिखाया गया है ट्रेडिशनल टैरो में।
तो जैसे कंप्लीशन वो आपके साथ चाह रहे थे, आपने देखा ना, जैसे 10 ऑफ कप्स भी ऐसे ही इस तरीके की एनर्जी में होता है ना, जैसे उनको कंप्लीशन फील करना है, उनको आपका और अपने सपोर्ट से चीज़ें बहुत ज़्यादा काम डाउन करनी है, और आप लोगों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, उनको पेशेंस के साथ डील करना है आपके साथ, क्योंकि उन्होंने देख लिया, वो हबड़ दबड़ करके उन्होंने देख लिया है कि आप सुनने वालों में से नहीं हो, आपको आराम से तरीके से बात होगी तो आप बात कर लोगे, नहीं तो आप 1 मिनट में कट ऑफ करने के लिए तैयार रहते हो, तो वो चीज़ उसको समझ में आ रही है अब आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा उसे ये दिख रहा है या उसे ये पता लग रहा है कि आपके साथ पेशेंस से डील करना पड़ेगा, ओके, ये एनर्जी है, और उसकी इंटेंशंस भी है टू बैलेंस थिंग्स आउट, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको अपना यिन मानते हैं या वो अपने आपको अपना यन मानते हैं। अगर वो फीमेल है तो आपको यन मानते हैं, मेल है तो आपको अपना यिन मानते हैं, उनको होता है अदर हाफ हो आप उस इंसान का, ठीक है। लेट्स हैव सम मोर मैसेजेस। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम। हे प्रभु, खुल गई आंखें कि उन्होंने आपको चीट किया है, उनकी गलती है कहीं ना कहीं, जहाँ पर वो अपनी ईगो के शेडो में ये था कि अरे मैंने क्या गलती है, मैंने तो कुछ गलती नहीं करी, मैं तो कहीं गलत नहीं हूँ। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, उनको ऑब्सेशन फील हो रही है, सारा टाइम सोचते हैं आपके बारे में। आई हैव नार्सिसिज्म, उन्हें पता लग रहा है उन्होंने क्या बिहेवियर करा है आपके साथ, ठीक है ना, उन्हें समझ में आ रही। तभी मैंने कहा ना गिल्ट लग रहा है मुझे, कोई कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गिल्टी है वो इंसान। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स। मैंने बोला था ना कि यहाँ पर ईगो का समझ में आ रहा है कि हाँ, गुस्से गुस्से में क्या बोल दिया, कैसे बिहेव करना चाहिए था, किस तरीके से टैकल करनी है चीज़ें, वो चीज़ें आप उसको समझ आ रही हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या एक्शन ले सकते हैं पर्सन। नहीं, लास्ट क्यों, अभी तो मुझे फैमिली सेक्शन भी देखना है, थर्ड पर्सन सेक्शन भी देखना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पता क्या है, वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं इग्नोर करने की आपको, और हो नहीं पा रहा है ये सब, क्योंकि एक आदत हो आप, या एक कह सकते हो कि जैसे पेरेंट्स के साथ हम बचपन से बड़े होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स नहीं भूलते, हम जितना मर्जी उनसे नाराज हो जाए फिर वहीं जाके भागते हैं उनके पास ही। आप भी ऐसे ही हो कि मतलब वो कितना मर्जी भागते हैं ना, फिर आपकी तरफ ही ध्यान आता है उनका, ठीक है। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल, वो चीज़ें एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, आप लोगों के बीच में बैलेंस लेकर आना, इस तरीके की एनर्जी में आ सकते हैं। विद द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मैरिज की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रहा है। विद द 10 ऑफ देखो, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज हो सकती है। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक कम्युनिकेशन आपका बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन है, बहुत ही जल्दी, कम से कम 9 दिनों के अंदर अंदर बातचीत हो जाएगी आप लोगों की। अभी क्या बातचीत होगी वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, बड़ा लवी डवी होगा, क्या होगा, बातचीत हो सकती है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक चल रही थी, बट अभी राइट नाउ में डिटैचमेंट चल रही है। राइट नाउ में हो सकता है वर्क प्लेस पर भी एक दूसरे के साथ अगर वर्क प्लेस पर भी हैं तो एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं। दूसरा, वी हैव लाइक 3 ऑफ कॉइन से हो सकता है कि कोई किसी प्रोफेशनल को ऐड कर रहा है डिवोर्स वगैरह के लिए भी, ठीक है। कुछ लोगों के, क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क वगैरह दिख रहा है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ऑलरेडी यहाँ स्ट्रैटेजी दिखाई गई है, तो कुछ किसी ना किसी को ऐड किया जा रहा है, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली, पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए क्या सोच रही है। ओहो, dominating female, dominating male, partner, outcome। dominating female is like कि भाई अटेंशन आपको ही देनी पड़ेगी, आप लोगों की तरफ से बातचीत आनी चाहिए, वो तो पावर में है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग, सबके लिए नहीं बोलूँगी, वो चाहते हैं कि आप लोग आकर थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। ये अभी पूरे तरीके से खुद बना नहीं पाए हैं मतलब माइंडसेट की क्या है क्या नहीं है, दोनों तरफ हो जाते हैं। कभी लगता है हाँ सब कुछ ठीक हो सकता है, कर लेते हैं सब कुछ, कभी लगता है क्यों हम क्यों सब कुछ ठीक करें, ठीक है।
पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, पार्टनर इज लाइक रिकंसिलेशन वाली एनर्जी में आ रहे हैं, 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आना चाहते हैं आपके साथ। एंड आउटकम में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पेपर वर्क मुझे फिर दोबारा दिखाई दे रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड से आपके पर्सन और आपके बीच में कोई एक ऐसा ज़रूर है जो स्टैंड ले रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, बट क्लियर हो सकती हैं। अभी तक अगर क्लैरिटी नहीं थी तो क्लैरिटी आ सकती है। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए क्या है। कौन सी राशि है ये? राशि नहीं, सॉरी, कलेक्टिव्स। राशियाँ मैं नहीं बता रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव में मैं राशि नहीं बताती हूँ। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग्स ना राशि वाइज अपलोड हो रही है ब्लेसिंग्स 1-1 मिरेकल टैरो पे। ठीक है, वहाँ चेक कर लेना, अगर आपकी राशि के अकॉर्डिंग आप देखना चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं, कैसा रहने वाला है करियर, फाइनेंसेस, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, ये सारी रिलेशनशिप गाइडेंस है। रिसीविंग मोड पर आओ एंड बी ओपन टू चेंज। चीज़ें चेंज होने लगी हैं धीरे धीरे, और ओपन रहो चेंज के लिए। ओके, एंड अपनी वैल्यू करो। ठीक है ना, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, बिकॉज आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि चीज़ें चेंज हो रही है, आपको क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी ही अच्छे के लिए चेंज हो रही है लाइफ में। थोड़ा सा अपने ऊपर देखो, ये रेड कलर भी एनर्जी मार्सेशन की एनर्जी है, एंड वी हैव चक्रा, थर्ड चक्रा आगे जो शैमियल कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। मार्सेशन ऊर्जा भी कॉन्फिडेंस की बात करता है, और वी हैव जुपिटेरियन एनर्जी। दोनों ही एनर्जी कॉन्फिडेंस की, विजडम की, पढ़ाई की, नॉलेज की बात करता है। तो अपनी नॉलेज पर, अपने आप पर ट्रस्ट करो और चेंज से घबराओ मत। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।